हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीपी बरपाली। लास्ट क्लासेस में अपने पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सनलाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाया जाता है। क्या किया जाता है? सनलाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो वह क्या होती है, 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। और इसी का ही क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर फिल्म ले लेते हैं। इसी की क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, फिल्म ले लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, इसकी फिल्म ले लेते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, बारिश के दिनों में रेनबो का बनना स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। बारिश के दिनों में रेनबो का बनना स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या है? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। उससे पहले मैं एक बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी रेडिएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेव लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना या डिवाइड करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी रेडिएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना या डिवाइड करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्पेक्ट्रम में अपने को मिलती हैं कॉस्मिक रेज, जिनकी एनर्जी होती है 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या है? यूनिट है। उसके बाद में आती है गामा रेज। कौन सी आती है? गामा रेज, जिनकी एनर्जी होती है 10⁻⁷ से 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं एक्स रेज, जिनकी एनर्जी होती है 10⁵ से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। इनकी जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है वह होती है 10⁻³ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो होती है कौन सी रेज आती हैं? विजिबल रेज आती हैं। विजिबल रेज की जो एनर्जी होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। उसके बाद जो वेव आती हैं, कौन सी आती हैं? उसके बाद नेक्स्ट जो आती हैं, कौन सी आती हैं? IR स्पेक्ट्रम। IR रेडिएशन आती हैं। इनकी जो एनर्जी होती है 1.5 से 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो आती हैं माइक्रोवेव्स आती हैं। इनकी जो एनर्जी होती है 10⁻³ से 10⁻² से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद जो आती हैं वो कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, जो सबसे कम एनर्जी वाली होती हैं।
इनकी जो एनर्जी होती है 10 की पावर -3 से 10 की -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड या फिर अरेंज करते हैं तो अपने को ये मिलती हैं, कॉस्मिक रेज मिलती हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, बट यहां पर जो वेवलेंथ होती है जिसको लैम्डा कहते हैं, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, अपने को पता है कि E इजिकल टू क्या होता है, एच म्यू होता है, या E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। ओके, तो क्या होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और एनर्जी और जो वेवलेंथ होते हैं एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, क्या होता है, किसी भी रेडिएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना या डिवाइड करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और रेडियो वेव की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और कॉस्मिक रेज की जो क्या होती है, वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, और रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और वेवलेंथ इनकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, कोई भी सब्सटेंस होता है वह किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस है किसी भी एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसको एमिट भी कर सकता है। तो जो क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा बता रहा हूं मैं। किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं। किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, ये क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया, इसको क्या करते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं, या इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। ओके, क्या करते हैं, या तो इसको रेड हॉट तक गर्म करते हैं, या क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। ओके, तो क्या होता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। ओके, तो इसका जो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम लेते हैं, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं या बहुत सारी एनर्जी देते हैं, और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, तो उसका क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो अपने स्पेक्ट्रम लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम का जो बैकग्राउंड होता है, क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा का जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके स्पेक्ट्रम में जो अपने रेडिएशन के एमिट होने से जो अपने को लाइनें प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, ब्राइट कलर की होती हैं, ब्राइट कलर की होती हैं। और दो रेडिएशन के बीच, इन लाइनों के बीच कह दूं मैं,
इन लाइनों के बीच अपने को क्या मिलता है, डार्क जोन मिलता है। क्या मिलता है, इन लाइनों के बीच में डार्क जोन मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, ये सब्सटेंस है, इसको एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, या इस पर कोई रेडिएशन डाली जाती है, इसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये क्या करता है, कुछ रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, कुछ रेडिएशन का क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो उसका जो अपने फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो अपने क्या लेते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं, वह क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस पर कोई भी एनर्जी या फिर रेडिएशन डाली जाती है तो वह इस एनर्जी या रेडिएशन के कुछ पार्ट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो उसका क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम जो मिलता है हमें, वह क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है, क्या होता है, इसका बैकग्राउंड होता है, वह ब्राइट कलर का होता है। जिन रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन होने से फोटोग्राफिक प्लेट पर जो लाइनें मिलती हैं, उनको वो कौन से कलर की होती हैं, वो डार्क कलर की होती हैं। कौन से कलर की होती हैं, वह डार्क कलर की होती हैं। ओके, अब ये तो हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो चाहे क्या हो, वो एमिशन स्पेक्ट्रा हो, चाहे वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो चाहे वह क्या हो, एमिशन स्पेक्ट्रा हो, किसी भी सब्सटेंस की क्या है विशेष प्रॉपर्टीज होती है। किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, विशेष प्रॉपर्टीज होती है। वह की क्या करता है, वह कुछ ही रेडिएशन को एमिट कर पाता है और कुछ ही रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर पाता है। ओके, क्या होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रा में चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में किसी भी सब्सटेंस की एक क्या होती है, विशेष प्रॉपर्टीज होती है। वह की सारी रेडिएशन को न तो वह एब्जॉर्प्शन कर पाता है, न ही वह क्या कर पाता है, उनका एमिशन कर पाता है, एमिट कर पाता है। और किसी भी दो कंपाउंड की, किन्हीं भी दो कंपाउंड की क्या होती है, एक जैसा स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। किसी भी दो कंपाउंड का एक जैसा स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। ओके, अब नेक्स्ट है अपने जो सिलेबस में है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, मैं आपको बता दूं कि एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अपने किसी भी रेडिएशन को कह दें, चाहे सनलाइट को कह दें, क्या होता है इसको
किसी भी सब्सटेंस या किसी प्रिज्म से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो अपने को ये पता नहीं चलता कि कौन सा कलर कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर एंड हुआ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में अपने को ये पता नहीं चलता कि कौन सा कलर कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर एंड हुआ। ओके, तो यानी यूं कह सकता हूं कि इसमें कलर को डिवाइड नहीं कर पाते, इसकी कोई अपने को सीमा रेखा नहीं मिलती, इसकी कोई भी अपने को सीमा रेखा नहीं मिलती। एग्जाम्पल है रेनबो, एग्जाम्पल है रेनबो। नेक्स्ट जो अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है वह मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो कलर होता है उसको क्या करते हैं, उसकी एक सीमा रेखा होती है, उसको डिवाइड कर पाते हैं, ये पता चलता है कि कौन सा कलर कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर एंड हुआ। ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है लाइन स्पेक्ट्रम और नेक्स्ट होता है बैंड स्पेक्ट्रम। कौन सा? बैंड स्पेक्ट्रम। 2 टाइप का होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके, तो कौन सा होता है? एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में जो अपने को फोटोग्राफिक प्लेट पर जो अपने को पिक्चर मिलती है वह छोटी छोटी लाइनों के रूप में मिलती है। क्या मिलती है? वह लाइनों के रूप में मिलती है। ओके, कौन सी लाइनों के रूप में मिलती है? स्पेसिफिक कलर वाली लाइनों के रूप में मिलती है। इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वह लाइनों के रूप में मिलता है, स्पेसिफिक कलर वाली लाइनों। ओके, ये लाइनें क्या होती हैं? स्पेसिफिक कलर वाली होती हैं। ओके, और इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि सोडियम क्या करते हैं, सोडियम जो वेपर होती है, सोडियम वेपर होती है, उसको उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम पर क्या मिलती है? येलो कलर की लाइन मिलती है। क्या मिलती है? क्या मिलती है? 5890 एंगस्ट्रॉम पर और 5896 एंगस्ट्रॉम पर येलो कलर वाली लाइन मिलती है। ये क्या होती है? लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम की। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है कि बहुत सारे लाइनों के मिलने से, या यूं कह दूं कि लाइन स्पेक्ट्रम के घुलने मिलने से जो अपने को स्पेक्ट्रम मिला उसको क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा जाता है तो अपने को क्या मिलता है? ये मिलता है कि ये वास्तव में क्या है? बहुत सारी लाइनों का एक ग्रुप है। ओके, बहुत सारी लाइनों का एक ग्रुप है। यह स्पेक्ट्रम कौन सी फॉर्म में मिलता है? लाइनों की फॉर्म में मिलता है। और यह स्पेक्ट्रम कौन सी फॉर्म में मिलता है? छोटे छोटे बैंड्स या पट्टियों के रूप में मिलता है, जिसका क्या होता है? इधर वाला जो क्या होता है, इधर वाली जो पीक्स होती हैं, लेफ्ट राइट वाली जो पीक्स होती हैं वह क्या होती हैं? तीक्ष्ण पीक्स होती हैं। और राइट वाली जो पीक्स मिलती हैं वह क्या होती हैं? ब्रॉड पीक मिलती है। ये जो क्या मिलती हैं? पीक्स मिलती हैं। लेफ्ट राइट वाली जो पीक्स मिलती हैं वह क्या मिलती हैं? तीक्ष्ण पीक मिलती हैं, तीक्ष्ण पीक मिलती हैं। और राइट साइड वाली जो क्या मिलती हैं? लाइन मिलती हैं या सॉरी पीक्स मिलती हैं, वह क्या होती हैं? ब्रॉड पीक होती है। क्या होती हैं? ब्रॉड पीक होती है। ओके, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट बता दूं कि जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है, मैं बात करता हूं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है वह क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में चेंज हो जाता है। इस पर हाई टेम्परेचर पर बैंड स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, ये तो थे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम टू टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फिर टू टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फिर टू टाइप के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बोर्न एप्रोक्सीमेशन। बोर्न ओपेनियर एप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बोर्न ओपेनियर एप्रोक्सीमेशन। इसने क्या कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल है, क्या कहा इसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल है, एनी मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। ओके, कौन कौन सी एनर्जी होती है वह? नंबर 1 होती है ट्रांसलेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्या होती है? रोटेशनल एनर्जी। थर्ड जो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। फोर्थ जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्या कहता है बोर्न अप्रोक्सीमेशन? वो कहता है कोई भी मॉलिक्यूल है डिफरेंट टाइप की एनर्जी रखता है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, क्या होती है ट्रांसलेशन एनर्जी? इसको मैं ET से शो करूंगा। रोटेशनल एनर्जी को मैं ER से शो करूंगा। वाइब्रेशनल एनर्जी को मैं EV से शो करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मैं EE से शो करूंगा। जो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सम होती है। क्या होती है? जो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वह ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और किसकी? वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या होती है? सम होती है। ओके, समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट देखो, अपने पास क्या आ गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, इन चारों एनर्जी कौन कौन सी? ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सम होती है। अब बात करता हूं मैं किसकी? ट्रांसलेशन एनर्जी की। किसकी? ट्रांसलेशन एनर्जी की। ये जो एनर्जी होती है ये क्या होती है? अनक्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? यह अनक्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ओके, इसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। इसकी जो
एनर्जी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत लो होती है। एनर्जी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, ई टोटल क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सम होती है। क्या होती है, वैसे तो क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो क्या होती है, टोटल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या होती है, सम होती है। बट जो ट्रांसलेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, अनक्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी वैल्यू इसकी बहुत कम होती है। और ये क्या होती है, प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। और क्या अपने पास सार क्या निकलता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सम होती है। ओके, ये किसके कारण जनरेट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशन मोशन के कारण जनरेट होती है। किसके कारण जनरेट होती है या क्रिएट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के किसके कारण, ट्रांसलेशन मोशन के कारण जनरेट होती है। नेक्स्ट कौन सी आती है, नंबर 2, रोटेशनल एनर्जी। कौन सी आती है, रोटेशनल एनर्जी। ये क्या होती है, पार्शली क्या होती है, पार्शली क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है, पार्शली क्वांटाइज्ड होती है। ओके, और ये जो क्या होती है, वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है, नंबर 3 वाइब्रेशनल एनर्जी, ये क्या होती है, ये भी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ओके, और नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। और क्या होती है, क्या होती है, ये इसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है इन सबसे ज्यादा होती है। ओके, ये किसके कारण क्रिएट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन के कारण जनरेट होती है। यह किसी भी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण जनरेट होती है। और यह क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन से, यानी क्या होते हैं, हायर एनर्जी लेवल से क्या होते हैं, है ना, लोअर एनर्जी लेवल, या फिर क्या होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर जो एनर्जी लेवल कौन से होते हैं, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर से रिलेटिव होते हैं, यानी इनको N1 और N से शो करते हैं, यानी N1 और N2, ये क्या हो गया, हायर हो गया। ओके, ये क्या हो गया, लोअर एनर्जी और लेवल हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इसके कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल की जो क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, किसका सम होती है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इनका जो एनर्जी ऑर्डर होता है क्या होता है, ई वेरी वेरी ग्रेटर देन ईवी और वेरी वेरी ग्रेटर देन, है ना। ओके, रोटेशनल एनर्जी, ये क्या होता है, इनका क्या होता है, एनर्जी ऑर्डर होता है। ये जो एनर्जी होती है ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है ना, ये क्या होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ओके, एक दूसरे को इफेक्टिव नहीं करती। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।